नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम रिव्यू करेंगे या देखेंगे हमारा व्हाइट लेबल एडमिन पोर्टल, जहां आप क्रिएट करते हैं रिटेल, डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर डिस्ट्रीब्यूटर। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं हमारी व्हाइट लेबल एडमिन पोर्टल पे। तो लीजिए दोस्तों, हम आ गए हैं हमारी वेबसाइट पे। ये हमारा डेमोस्ट्रेशन के लिए हमने बनाया हुआ व्हाइट लेबल एडमिन पोर्टल है। इसमें किसी प्रकार से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए जाते हैं। ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन के लिए, जैसे हमारे पास में किसी कस्टमर का कॉल आता है कि सर आप हमें डेमो प्रोवाइड करवाइए, जिससे हम देख सकें कि आप कैसा हमें डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं, या हमारे लिए हम जिस रिटेल को देंगे या जिस यूजर को देंगे उसका डैशबोर्ड कैसा होगा। तो हम सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। तो कृपया करके आप ये ना बोलें कि सर इस पे तो कुछ काम ही नहीं होता है। एक चीज और, हमारे द्वारा दिए गए व्हाइट लेबल एडमिन पोर्टल पे आप जैसे चाहे वैसे चेंजेस करा सकते हैं। जैसे आपको कोई नई सर्विसेज लगवाना है या कहीं पे कोई डिजाइनिंग चेंज करवाना है तो आप करा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हमारे व्हाइट लेबल एडमिन पोर्टल पे। लीजिए दोस्तों, हम आ गए हैं हमारे व्हाइट लेबल एडमिन पोर्टल पे। ये हमारा डैशबोर्ड है एडमिन पोर्टल का। ये हमारे पास में प्रोफाइल होती है, यहाँ से आप आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं। प्रोफाइल में जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से अपने रिटेल यूजरों को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे आप अपना नंबर लगाते हैं, जिससे हर यूजर को आपके द्वारा लगाया हुआ सपोर्ट नंबर शो होता है। इसके बाद में यहाँ पे आप किसी भी प्रकार से कोई जो चैटिंग होती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है आपको। इसके बाद में ये मेन बैलेंस होता है, आपके द्वारा यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन किया जाता है वो यहाँ पे अमाउंट शो होता है। एक हमारे पास में मंथली एवरेज बैलेंस है। इस मंथली एवरेज बैलेंस में क्या होता है, आप जो भी अमाउंट सेट करके रखते हैं उस हिसाब से आपको कमीशन आती है। लाइक आपने 5,000 रुपए मंथली एवरेज सेट करके रखा हुआ है, तो इसमें आपको एक अच्छा खासा कमीशन मिलता है। इसके बाद में ये हमारा रिवॉर्ड पॉइंट है। आप जितना अच्छा ट्रांजेक्शन करते हैं, हर ट्रांजेक्शन में आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड पॉइंट जनरेट होते हैं। इस रिवॉर्ड पॉइंट से आप हमारे द्वारा या हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाकर प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। लाइक माउस है, कीबोर्ड है, तो ऐसे फिजिकल आपको हम प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट पे, मेन वॉलेट पे आप यहाँ से पेमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पेमेंट गेटवे लगवाया हुआ है। ये सिर्फ हमारा डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे कोई भी सर्विसेज या किसी भी चीज से यूज नहीं होती है। ये हो गया। अब इसके बाद में ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। यहाँ से आप पूरे यूजरों को मैनेज करते हैं। हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे एड यूजर। सबसे पहले एड यूजर में क्या होता है, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको यूजर क्रिएट करना है। लाइक आपको रिटेल, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाइट लेबल, हम यहाँ पे रिटेल एड करते हैं। उसको प्रॉपरली या तो आप एक एक करके सर्विसेज सेलेक्ट करते हैं, लाइक डीटीएच, पे आउट, जो जो आपको सर्विसेज देनी है, या फिर आप यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करके डाल सकते हैं, या आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये सब पूरा पेज फिलअप करके, पूरा फॉर्म फिलअप करके आप उसे सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे ओटीपी सेंड करने के लिए हमारे पास में आप उसे ओटीपी के थ्रू लॉगिन करा रहे हैं, तो ओटीपी कैसा जाएगा, या तो मेल पे जाएगा या मैसेज पे जाएगा, या आपको दोनों पहुंचाना है तो आप दोनों पहुंचा सकते हैं। इसके बाद में आप जब भी नॉर्मल लॉगिन कराना है या आपको हर डिवाइस पे नया ओटीपी लगेगा, वो आपको कराना है, तो आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे आपको अपने यूजर को लॉगिन कराना है। इसके बाद में हमारे पास में आप ऑल यूजरों को यहाँ से देख सकते हैं कि आपके पास में कितने यूजर क्रिएट हुए हैं अभी तक। आप उनका पूरा डिटेल यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी कमीशन सेट कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे कमीशन सेट करके भी दिखाएंगे आपको अभी कि कैसे कमीशन सेट करते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद में आप आपकी यूजरों के डॉक्यूमेंट देख सकते हैं कि किस यूजर ने कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है। यहाँ से आप यूजर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी में हमारे द्वारा एक और फीचर्स दिया गया है कि आप अपनी यूजर को अपग्रेड कर सकते हैं। मान लेते हैं किसी बंदे ने आपसे रिटेल आईडी लिया हुआ है, लेकिन उसे भविष्य में डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए, तो आप यहीं से अपग्रेड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारे पास में वॉलेट मैनेजमेंट है। यहाँ से आप एड पेमेंट में जाके पेमेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड पे आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं।
ऑनलाइन में आपको पेमेंट गेटवे के थ्रू करना पड़ेगा और ऑफलाइन में आप कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करके रिसीप्ट अपलोड करेंगे, रिक्वेस्ट डालते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे के अंदर पेमेंट यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब इसके बाद में फंड ट्रांसफर में क्या होता है, आपके द्वारा बनाए गए यूजरों को आप फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट डालेंगे, जो भी आपको अमाउंट एड करना है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे और एड फंड में जाएंगे और यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी डाल के आप सबमिट करेंगे कि किसके थ्रू रिमार्क में जो भी आपको डालना है ट्रांसफर मनी करेंगे तो ये अमाउंट उस यूजर के वॉलेट पे शो होने लग जाएगा या आप उसके वॉलेट पे क्रेडिट करेंगे। इसके बाद में पेमेंट रिक्वेस्ट आप देख सकते हैं, किसी ने ऑनलाइन आपके यूजर ने पेमेंट रिक्वेस्ट डाला हुआ है तो आप यहाँ से उसे चेक करके जो भी आपको सक्सेस करना है, फेल करना है, रिजेक्ट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं बैंक डिटेल में। यहाँ पे आप बैंक डिटेल में आपकी बैंक जो भी है, जैसे मान लेते हैं आपकी कंपनी का जो भी अकाउंट है आप वो यहाँ पे सबमिट करेंगे तो जो भी आपकी यूजर्स हैं उनको ये अकाउंट शो होने लग जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे डाल के रखा हुआ हमारा कंपनी का अकाउंट नंबर ये है, इस नाम से है, ये उसका IFSC कोड हो गया, ये हमारी कंपनी का UPI कोड हो गया, हाँ UPI कोड हो गया और आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं CMS मैनेजर में। CMS मैनेजर में क्या होता है, आप यहाँ पे अपनी जो भी कंपनी का ब्रांड कलर है वो आप यहाँ पे चूज करते हैं। लाइक मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ, मान लेते हैं हमने यहाँ पे ग्रीन किया हुआ है, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, अपडेट करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे चेंज हो जाता है। आप ऐसे करके जो भी है आप चेंज करके यहाँ पे अपनी वेबसाइट को अपने ब्रांड कलर के हिसाब से आप बना सकते हैं। और भी बहुत सारी, जैसे कि आपको लोगो अपडेट करना है आप लोगो अपडेट कर सकते हैं, जो भी चीजें आपको यहाँ से अपडेट करनी है आप सब सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं स्लैब कमीशन में। स्लैब कमीशन में क्या होता है, यहाँ से आप स्लैब क्रिएट करते हैं। लाइक अभी हम लोग ने ये करके रखा हुआ है DTH, पे आउट, AEPS, मनी ट्रांसफर और आपका EMI। अब यदि मुझे कुछ नया बनाना है तो हम कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमें OTT सब्सक्रिप्शन का बनाना है, हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे OTT सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे जाके हम रिटेल को जो कमीशन देना चाहते हैं वो रिटेल पैकेज सेलेक्ट करेंगे। अब पैकेज का नाम देंगे डिफॉल्ट या जो भी आपको नाम देना, मैं जनरली डिफॉल्ट रिटेल करके हम क्रिएट करते हैं। इसके बाद में हम इसे एक्टिव करते हैं और यहाँ पे हम एड पैकेज में जाते हैं। हमने देखा कि यहाँ पे पैकेज क्रिएट हो गया है। हम इस पैकेज पे एक्शन बटन में जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यदि कोई भी रिटेल यूजर 49 रुपीज से लेकर 100 रुपए के बीच में जो भी अमाउंट का OTT सब्सक्राइब करेगा जिस भी कस्टमर का, हम उसे चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पे हम उसे 0 देंगे क्योंकि हम चार्जेस नहीं लगा रहे। अब हम रिटेल को कितना कमीशन देना चाह रहे हैं, मान लेते हैं हमने यहाँ पे कमीशन दिया उसको 6% का। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूटर को 1% कमीशन दे दिया, यहाँ मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को 1% कमीशन दे दिया और हमने यहाँ पे क्या किया, TDS लगा दिया 5% और GST लगाया 18%। अब यहाँ पे एक बटन है फ्लैट या परसेंटेज। यदि हम परसेंटेज की बात करें तो सारा कमीशन आपका परसेंटेज पे जाएगा और यदि फ्लैट करेंगे तो ये फिक्स अमाउंट, यदि आपने 6 रुपए लगाया है तो 6 रुपए जाएगा और 1 रुपए लगाया हुआ है तो 1 रुपए जाएगा। तो हम अभी परसेंटेज पे लगा रहे हैं क्योंकि हमें सारी कमीशन परसेंटेज पे मिली हुई है। क्रेडिट और डेबिट, क्रेडिट पे क्या होता है, आपको कमीशन डिपॉजिट होती है और डेबिट में क्या होता है, जो आपने चार्जेस लगाया हुआ है वो चार्जेस डिडक्ट होता है। तो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे क्योंकि हमें कमीशन देना है यूजरों को, हम यहाँ पे 8 करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास में कमीशन लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। ऐसे ही करके हम सारे स्लैब जो भी हमारे पास में सर्विसेज है, सारी सर्विसेज का हम कमीशन स्लैब बना लेते हैं। इसके बाद में सेम एज इट इज हम रिचार्ज का बना लेते हैं
हमने गया यहाँ पे रिटेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे पैकेज पे गए, हमने फिर से पैकेज बनाया, सर्विस को एक्टिव किया, ऐड पैकेज किया और हम एक्शन बटन में चलते हैं और यहाँ पे हम कमीशन सेट करेंगे। हम ऐसे इस पे भी कमीशन सेट करते हैं। इसके बाद में हमारे पास में हम कमीशन देख लेते हैं कि हमने कौन कौन सी हमारे पास में कमीशन अभी एक्टिव है। तो हमारे द्वारा लगाई हुई ये कमीशन अभी एक्टिव है। इसके बाद में ये न्यूज अलर्ट है। आप न्यूज लगाकर भी अपने यूजरों को न्यूज शो करा सकते कि भैया मैं अभी आईडी फ्री दे रहा हूँ या अभी मैं कमीशन बढ़ा के दे रहा हूँ, आप जितना अच्छा ट्रांजेक्शन करेंगे उतना अच्छा कमीशन हम आपको देंगे। या आप कोई नई सर्विसेज लॉन्च करने वाले हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते कि भैया इतनी तारीख को मैं नई सर्विसेज दूंगा। ये आप अपने पैनल पे लगा सकते हैं। इसके बाद में ऑल रिपोर्ट्स पे चलेंगे। रिपोर्ट्स पे हम सारे जो भी अभी हमारे पास में रिपोर्ट ट्रांजेक्शन हुए वो सारे हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, जैसे कि रिचार्ज का है, मतलब जितनी भी सर्विसेज आप लगाते चले जाएंगे सारी रिपोर्ट आपको मिलेगी। अभी हम यहाँ पे चलते हैं। ये अभी हमारे पास में ये रिपोर्ट्स हैं जो हमारे ये टेस्टिंग के द्वारा की गई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे ऐसे जनरेट होती है। अब बात आती है आप कमीशन कैसे सेट करेंगे। आपने स्लैब भी बना लिया, सब सारी चीजें कर लिया, अब बोलेंगे सर मुझे कमीशन सेट करना है अपने यूजरों को। तो हम क्या करेंगे, जब भी आप यूजर क्रिएट करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में रिटेल यूजर है, आप उस यूजर को सिलेक्ट करेंगे जिसे अभी आपने क्रिएट किया हुआ है, या जिस बंदे ने ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आपका वेबसाइट में जाके रजिस्ट्रेशन किया है, आप उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो आपने रिटेल पैकेज बनाया हुआ है उस पैकेज को आप सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपके द्वारा पैकेज बनाए गए हैं उन पैकेज को आपने सिलेक्ट किया और अपडेट किया। जैसे ही आप अपडेट करते हैं ये पैकेजेस या ये कमीशन स्लैब उस यूजर के लिए एक्टिव हो जाती है। इसके तो ये हमारा एकदम यूजर फ्रेंडली डैशबोर्ड है जहां से आप अपनी यूजरों को कंट्रोल करते हैं, उन्हें कमीशन देते हैं। तो इसके साथ ही हम क्या करते हैं, आपको प्रीमियम क्लास की वेबसाइट देते हैं, डैशबोर्ड देते हैं जिसमें आप जो भी सर्विसेज ऐड कराना है या जो थोड़े बहुत चेंजेस कराना है वो हम आपको करके देते हैं। इसके अलावा आपको मोबाइल एप्लीकेशन देते हैं। यदि आपको हमसे और भी मार्केटिंग के सब्जेक्ट में जैसे सॉफ्टवेयर चाहिए या आपको डेटा चाहिए मार्केटिंग के लिए, तो वो सब सारी चीजें हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे पास से आप ब्रांडिंग मटेरियल आपको मिलता है टाइम टाइम पे, जैसे कोई तीज त्योहार है, कोई वोकेशनल चल रहा है, तो आपको यहाँ से हम सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं कि आप मार्केट में जाके उस ब्रांडिंग मटेरियल के थ्रू आप मार्केटिंग करें और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके। डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा मार्केट में जाके काम कर रहे हैं, कितनी अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। हमारे पास से आपको सारी चीजों का सपोर्ट मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप हमारे सेल्स पर्सन से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे देंगे, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, पता कीजिए कि अभी हमारे पास में कोई ऑफर तो नहीं चल रहा है। तो आपको जो भी रिक्रूटमेंट हो, जो सर्विसेज चाहिए, हमारे पास में अभी 14 से ज्यादा सर्विसेज लाइव है। इसके अलावा अभी कंटिन्यू हम लोग नई नई सर्विसेज पे काम कर रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं। तो आपको जहां तक हो सके तो लेटेस्ट और अपडेटेड पैनल मिलेगा, यूजर फ्रेंडली पैनल मिलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे पूरा वीडियो देखा। किसी भी चीज के लिए कोई भी परेशानी हो या आपको किसी भी चीज के लिए कोई रिक्रूटमेंट हो या आपको एपीआई लग रही हो, कोई नया पोर्टल डिजाइन करना हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपने हमारे वीडियो को वॉच किया। मैं आगे ही ऐसी आपके लिए लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी लाते रहूंगा।